मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही पुत्र को क्यों दिया था कोढ़ी होने का श्राप। बड़ी ही रोचक कहानी है, आइए जानते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। ऐसा ही एक रहस्य है उनके पुत्र से जुड़ा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गुस्से में ही अपने पुत्र को सांबा को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया था। इसके पीछे की कहानी बड़ी ही रोचक है, आइए जानते हैं। मित्रों, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के श्राप से मुक्ति पाने के लिए सांबा ने सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था, जो अब पाकिस्तान के मुल्तान शहर में स्थित है। इस सूर्य मंदिर को आदित्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, वैसे तो श्री कृष्ण की कई रानियां थी, जिनमें से एक जामवंत की पुत्री जामवंती हुई थी। श्री कृष्ण और जामवंती के विवाह के पीछे एक कहानी है, आइए जानते हैं। मित्रों, पुराणों के अनुसार बहुमूल्य मणि को हासिल करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और जामवंत के बीच 28 दिनों तक युद्ध चला। युद्ध के दौरान जब जामवंत ने श्री कृष्ण के असली रूप को पहचान लिया, तो उन्होंने मणि समेत अपनी पुत्री जामवंती का हाथ भी उन्हें सौंप दिया। मित्रों, श्री कृष्ण और जामवंती के पुत्र का नाम था सांबा। कहते हैं कि सांबा इतना सुंदर और आकर्षण था कि श्री कृष्ण की कई पटरानियां भी उसकी सुंदरता के प्रभाव में आ गई थीं। कहते हैं कि सांबा के रूप से प्रभावित होकर एक दिन श्री कृष्ण की एक रानी ने सांबा की पत्नी का रूप धारण कर लिया और उससे आलिंगन में भर लिया। लेकिन ऐसा करते हुए श्री कृष्ण ने उन दोनों को देख लिया। इसी बात से गुस्सा होकर प्रभु श्री कृष्ण ने उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। मित्रों, पुराणों के अनुसार महर्षि कटक ने सांबा को कोढ़ से मुक्त होने का उपाय बताते हुए सूर्यदेव की उपासना करने को कहा। उसके बाद सांबा ने चंद्रप्रभा नदी के किनारे मित्र वन में सूर्यदेव का मंदिर बनवाया और 12 साल तक सूर्यदेव की कड़ी तपस्या की। मित्रों, कहते हैं कि सूर्यदेव ने सांबा की तपस्या से प्रसन्न होकर कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए चंद्रप्रभा नदी में स्नान करने को कहा। आज भी चंद्रप्रभा नदी को कोढ़ ठीक करने वाली नदी के रूप में जाना जाता है। मानता है कि इस नदी में स्नान करने वाले व्यक्ति को कोढ़ जल्दी ठीक हो जाता है।